गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मौनिक दमनिया टिक्विक सिक्योरिटी की ओर से, और ये है आपका प्री मार्केट आउटलुक फॉर 20th मार्च। तो चलिए देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में कैसा परफॉर्म किया है और निफ्टी बैंक निफ्टी पे लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो अमेरिकन मार्केट से शुरू करते हैं हम। तो ये जो है वो डाउ जोन्स का चार्ट है। तो जैसे कि कल डाउ जोन्स भी गैप डाउन ओपन हुआ था और उसमें भी काफ़ी गिरावट आई थी, बट एंड ऑफ द डे उसमें थोड़ा बाइंग और रिकवरी आया था, और जो डाउ जोन्स है वो अराउंड -200 पॉइंट्स ही क्लोज हुआ है। जैसे कि हम देख सकते हैं उसने जो है वो हमने जो सपोर्ट के लेवल्स मार्क किए थे वहीं पे सपोर्ट लिया है। तो आगे आने वाले दिनों में हमें देखना है कि ये सपोर्ट जो है वो सस्टेन होता है कि नहीं होता है। नस्दाक की बात करें तो जो नस्दाक है उसने 200 ईएमए के पास ही सपोर्ट लिया है। ये भी गैप डाउन ही ओपन हुआ था कल, और इसमें भी बाइंग आई है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में नस्दाक भी कैसे परफॉर्म करता है। ये जर्मनी का मार्केट है, डैक्स। तो जैसे कि हम देख सकते हैं डैक्स में जो है वो कल ऑलमोस्ट 3% की गिरावट आई है। और जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे चार्ट पे जो सपोर्ट्स के लेवल थे वो सपोर्ट्स के लेवल ब्रेक हो चुके हैं, और उसके नीचे ही इसकी क्लोजिंग आई है। तो आगे आने वाले दिनों में हमें डैक्स में भी गिरावट देखने को मिल सकती है। एक बार अब हम एशियन मार्केट्स देख लेते हैं। तो ये जो है वो चाइना का मार्केट है। तो चाइना का मार्केट भी कल अराउंड 2% माइनस में ही क्लोज हुआ था, और अगर अभी हम देख सकते हैं वो 200 ईएमए के पास ट्रेडिंग कर रहा है। और उसके जो मेजर सपोर्ट्स है वो दो हमने मार्क करके रखे हैं। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में जैसे हम आगे बढ़ते हमें पता चलेगा कि ये जो सपोर्ट्स है वो होल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जापान मार्केट की बात करें तो जापान मार्केट जो है वो कल उसने 100 ईएमए के पास फिर से सपोर्ट लिया था, और वो अराउंड -200 पॉइंट ही क्लोज हुआ था। तो और आज वो प्लस में ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ये कैसा परफॉर्म करता है। गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं एक बार। ओके, जो गिफ्ट निफ्टी है वो अराउंड प्लस 100 पॉइंट्स है अभी। तो ये गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रही है। चलिए हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे लेवल मार्क कर लेते हैं। ये निफ्टी है, और निफ्टी में 23,000 जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये हम ऑलमोस्ट 1 वीक से डिस्कस कर रहे हैं, और कल जो क्लोजिंग आई थी वो भी 23,000 पे ही आई थी। और आज जो गिफ्ट निफ्टी है वो गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहा है। बट द मेन क्वेश्चन यही रहेगा कि जो गैप अप है वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। तो जो 23,000 का जो सपोर्ट है हम उसे ही मार्क करके अभी आगे बढ़ेंगे आज के सेशन के लिए, और कोई रेसिस्टेंस नहीं मार्क कर रहे हैं। क्योंकि जो न्यूज़ है ग्लोबल मार्केट क्राइसिस चल रहे हैं उसमें एक भी अच्छी न्यूज़ आई नहीं है। जब कल इसराइल ने ईरान के ऑयल फील्ड्स पे अटैक किया था तो ईरान ने बोला था कि वो रिटेलिएट करेगा, और उसने रिटेलिएट किया है। उसने सऊदी अरेबिया की एक कंपनी है सऊदी अरेमको, उसके ऑयल फील्ड पे अटैक किया है। तो ये जो सागा चल रहा है गल्फ़ में वो जल्दी ख़त्म होने नहीं वाला है, और ये पूरे वर्ल्ड में इफ़ेक्ट देगा। तो एज सच कोई अच्छी न्यूज़ आई तो नहीं है ओवरनाइट। तो देखते हैं कि ये जो पुल बैक ही है 100 पॉइंट्स प्लस का, और उसके बाद फिर मार्केट गिरता है कि नहीं गिरता है वो हमें आज देखना है। और ये देखना है कि निफ्टी 23,000 होल्ड करेगा कि नहीं करेगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी जो है उसकी क्लोजिंग ही हमारे सपोर्ट के नीचे आई थी कल। तो आज देखते हैं कि बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करता है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस हम निकाल देते हैं, अभी हमारे कुछ काम का नहीं है। तो और हमने जो है वो लेवल भी एक मार्क करके रखा है। बैंक निफ्टी में नीचे एक गैप है, और वो जो गैप है वो अराउंड 51,900 से लेके 51,300 तक पकड़ लीजिए, वहाँ पे गैप है। तो अगर आज भी अगर मार्केट इसके नीचे ही क्लोज होता है जो सपोर्ट हमने मार्क किया था, तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आगे आने वाले दिनों में हमें बैंक निफ्टी में और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो चलिए एक बार हम क्रूड भी देख लेते हैं। ओके, तो ब्रेंट क्रूड को अगर हम देखें तो कल 119 जाके आया था, और आज अभी 106 पे चल ट्रेड कर रहा है। तो ये थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। तो जैसे ही सेशन आगे बढ़ता है हमें देखना है कि ये फिर से शूट अप होता है कि नहीं होता है, और कूल ऑफ होके थोड़ा नीचे आता है। अगर ये कूल ऑफ होके थोड़ा नीचे आएगा तो अच्छी बात होगी, और हमारे मार्केट जो है वो शायद पॉजिटिव में क्लोज हो सकते हैं। अभी हम एक बार यूएसडी आईएनआर भी देख लेते हैं।
अगर यूएसडी आईएनआर की बात करें तो कल जो रुपी था उसने ऑल टाइम लो टच किया था विच वॉस अराउंड 93.35, और अभी अगर हम देखें तो 93 के नीचे आ गया है और वो थोड़ा अप्रिशिएट हो रहा है। तो जैसे ही सेशन आगे बढ़ता है हमें देखना है कि ये कैसा परफॉर्म करता है, ठीक है। और अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आज कोई पर्टिकुलर सेक्टर है नहीं मेरे पास बोलने के लिए, क्योंकि जो ब्रॉडर मार्केट्स है ओवरऑल वो सारे के सारे गिर ही रहे हैं। और अगर आप गोल्ड सिल्वर की भी बात करते हो तो वो भी गिरे ही जा रहे हैं, बिटकॉइन भी गिरा था, सारे क्लास असेट्स जो है वो गिरते ही जा रहे हैं, राइट, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक मोड चालू है। तो अगर हम कोई पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस करना भी चाहते हैं तो भी वो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो गिरने ही वाला है। तो हम आज के सेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और ये जो हमारा प्री मार्केट आउटलुक है उसको समराइज़ करते हैं। समराइज़ करते हुए मैं यही बोलूँगा कि जो ग्लोबल मार्केट के ट्रेंड्स है वो बेरिश ही थे। कल अमेरिकन मार्केट्स भी रेड में क्लोज हुए हैं, यूरोपियन मार्केट्स भी रेड में क्लोज हुए हैं। और आज की अगर एशियन मार्केट की बात करें हम, तो जो जापान मार्केट है वो नेगेटिव है, और सॉरी जो जापान मार्केट है वो पॉजिटिव है, और चाइना मार्केट जो है वो नेगेटिव है। और गिफ्ट निफ्टी हमें 100 पॉइंट्स गैप अप ओपनिंग के इंडिकेशंस दे रहे हैं। बट आज के सेशन में हमें यही देखना है कि कल की जो इतनी हैवी सेलिंग आई थी उसके बाद ये जो गैप अप है वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन हमारा कैसा जाता है, और हम मिलते हैं पोस्ट मार्केट आउटलुक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।